मेरे साथ जो शख्स खड़े हुए हैं इनका नाम है कुंवर महेंद्र ध्वज प्रताप सिंह और इनका दावा है कि ये आगरा प्रांत के वंशज हैं। यूपी के मेरठ से लेकर आगरा तक पूरा का पूरा जो साम्राज्य इनका था, इस बीच कुछ जगह जो है वो दिल्ली में पड़ती थी। अब ऐसे में क्योंकि जब कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार को लेकर मामला चल रहा था साकेत कोर्ट में, तो कुंवर महेंद्र भी आए हैं और पक्षकार बनाने की मांग की है। इस मांग के पीछे की वजह, इसकी मांग के पीछे की वजह यह है कि जब मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को लेटर लिखा कि साहब ये मेरी टेरिटरी कहाँ है, 65 रेवेन्यू स्टेट्स जो हैं ये कहाँ है, तो उनका एक लेटर आया कि योर टेरिटरी पर्टेन्स टू साउथ डिस्ट्रिक्ट। ये कब की बात है? दिस इज अबाउट 3 months बैक। सॉरी, 3 या 4 महीने पहले की। 3-4 महीने पहले जी। हाँ, 3-4-5 महीने पहले की वो लेटर्स सारे हैं वहाँ पर कोर्ट में है। तो जब वो मुझे पता लगा मेरी प्रॉपर्टी है तो फिर तो मैं अपना 110 एप्लीकेशन इसीलिए मैंने लगाई। कुंवर साहब ये बताइए कि 1913 से जो कुतुब मीनार वो ASI के पास है, आपने इतनी देर क्यों कर दी अप्रोच करने में? एक बात सुनिए, 1913 में कौन था? अंग्रेज थे या अंग्रेजों के सामने किसी को बोलने का था? जब वो 1947 में चले गए तो मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास आ गई। लेकिन विवाद तो तब भी रहते थे ना, चलते थे काफी। कोई नहीं था। नहीं, अन्य मामले ऐसे अयोध्या का लगा लो तो विवाद तो अंग्रेजों के टाइम पे भी रहे। कोई ब्रिटिशर्स के टाइम पे कोई विवाद नहीं था। ब्रिटिशर्स से हमारी 5-6 स्टेट्स थी, वो हम उनको रेवेन्यू देते थे और वो हम लेते थे। जो हमारा उन्होंने कब्जा कर लिया वो उसका हम कुछ नहीं बोलते थे। कब्जा कब तक रहा उस पे, संपत्ति पे? कौन सी संपत्ति? पूर्वजों का। पूर्वजों का तो अभी तक है। पूर्वजों के साथ अभी हम लीगल एयर आ गए, अब भी है। लेकिन आप तो भी मांग कर रहे हैं ना कि आपको। मैं मांग नहीं कर रहा। ये प्रेयर क्या? प्रेयर कोई नहीं है। ओनली प्रेयर इज कि आप मुझे पार्टी बनाइए, बिकॉज आई एम ए नेसेसरी पार्टी इन कुतुब मीनार्स एंड सराउंडिंग एरियाज। सुनवाई के दौरान जज ने कहा, हम भी कोर्ट में मौजूद थे, कि वहां पर जो बात कर रहे हैं उस पे है कि जो निचली अदालत ने मामले को खारिज कर दिया था, क्या सही किया था गलत किया था, किसका टाइटल है क्या है वो डिसाइड नहीं कर रहे। दैट इज आई एम नॉट कंसर्न विद दैट। आई एम ओनली कंसर्न विद माई लैंड। मेरी लैंड पे कोई और डिसीजन, आपकी जमीन पे कोई और डिसीजन करे तो आप क्या समझोगे? आप कहोगे भाई मुझे कम से कम सुन तो लो। वही मैं कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जैसे बताया कि मेरठ से लेकर आगरा तक आपका पूरा साम्राज्य सॉवरेन स्टेट थी, सॉवरेन स्टेट है, आज भी है। सॉवरेन स्टेट का एक प्रोसीजर था, वो इन्होंने नहीं कंप्लीट किया है। मतलब कह रहे हैं कि जब देश एक हुआ आजादी के बाद, तो आपसे कोई संधि नहीं हुई? कोई संधि नहीं हुई, कोई एसेशन नहीं हुआ, कोई मर्जर नहीं हुआ। आपने ये सोच दिया कि इनका कब्जा कर लो, ये तो बच्चे हैं सारे, इनके फादर की तो डेथ हो गई, तो वो कब्जा सारा कर लिया आपने, पूरी टेरिटरी एंटायर साउथ उत्तर प्रदेश, आगरा की जो टेरिटरी है, आगरा से लेके देहरादून तक, उधर हरिद्वार, हरिद्वार से ऊपर नैनीताल, वो सारा एरिया हमारा है। मौजूदा समय में कहीं पर भी आपके पास कोई पोजीशन है इस पूरे एरिया में? ऑफ कोर्स मेरा किला है अलीगढ़ में। अलीगढ़ में? हाँ, अलीगढ़ का पूरा वो है, उसकी भी सारी डिटेल है। आपने ये भी कहा 1960 से आप केस लड़ रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में। 60 क्या हुआ? वो हमारे फेवर में होते रहे सब। दे हैव एडमिटेड कि हाँ ये सब जमीन आपकी है, लेकिन देना नहीं चाहते, ग्रीडी हैं, वो खाना चाहते हैं उसको, दैट्स ऑल। ये भी कहा गया पब्लिसिटी के लिए आप आए हैं। किसने कहा भाई? आप देख रहे हो पब्लिसिटी कर रहा हूँ मैं तो अपना हक मांग रहा हूँ। जो दूसरे पक्ष के वकील थे उन्होंने कहा खारिज, वो तो कहेंगे, उनके पास और कुछ कहने के लिए है नहीं। अच्छा, एक बात आइए, आपने कहा आप सुप्रीम कोर्ट जा चुके, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट जा चुके, आपने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लेफ्टिनेंट गवर्नर, सबके यहाँ कैसे समाधान होगा आपसे? इट्स ए कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर, इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड्स। ये म्युनिसिपल बोर्ड कोर्ट्स जो हैं, दे कैन नॉट हियर माय पिटीशन। या तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया या फिर राष्ट्र सुप्रीम कोर्ट भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। सुप्रीम कोर्ट इज आल्सो ए म्युनिसिपल कोर्ट। प्रेसिडेंट कह रहे हैं प्रेसिडेंट, एंड वो अपनी बेंच बनाए, वो अपना वो करें, एंड इट्स डिसाइडेड ऑन ऑल ओवर द वर्ल्ड। आप अपने दावे को साबित कैसे करेंगे? मुझे साबित करने की मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। मैं खुद ही साबित कर रहा हूँ, ये खुद साबित कर रहे हैं। दिल्ली में 1700 कॉलोनी कहाँ से आ गई इलीगल अनऑथराइज्ड? 69 कॉलोनीज कहाँ से आ गई? अभी परसों टीवी में था 100 होटल्स विल हैव टू गो डाउन
उनकी जो लीज दी है वो डीडीए ने दी है, डीडीए नो लैंड। तो जो कुछ डीडीए ने दिया है वो भी तो इलीगल है सारा। कोई आपका सर कोई आलेख, कोई भूमि लेख, कुछ भी ऐसा कोई पूरा मैप हो कि आपका ये दिखाए पूरे सारे नक्शे आपके पास? नहीं, वो जमा किए हैं कोर्ट में, सारा पूरा टेरिटरी है, उसके नक्शे हैं, ब्रिटेन से ही मंगाए हैं मैंने सारे। एनीवे दैट्स इनफ। अच्छा, लास्ट सवाल, आप क्या चाहते हैं कि इस आपको तो मेरा जो भी फैसला हो आपको भी पक्षकार बना के ही हो? भाई मेरे से पूछे बगैर कैसे करेंगे ये फैसला? या तो यूनियन गवर्नमेंट कहे साहब मैं मालिक हूँ और ये रहे मेरे डॉक्यूमेंट। लेकिन आप मान रहे हैं कि यूनियन गवर्नमेंट ही अवैध कब्जा किए हुए आपके? वो तो किया हुआ है, वो तो मान रहे हैं खुद। भाई ये बताओ, यूनियन गवर्नमेंट को अगर कब्जा था तो आप क्या गधे बैठे हो कि 1700 कॉलोनी एक बना दी, 69 कॉलोनी और एक बना दी, और अभी भी सारा गोल्फ लिंक्स इज इलीगल, सुंदरनगर इज इलीगल, नेम एनी कॉलोनी, एवरीथिंग इज इलीगल, अनऑथराइज्ड। तो व्हाट काइंड ऑफ कंट्री यू आर रनिंग? लेकिन जो देरी को सवाल उठ रहा था वो देरी नहीं की आपने आने में? किसमें? कि इतने समय से कहाँ थे? नहीं, ये तो इन लोगों ने सवाल उठाया है, कहाँ है होने के। आपने कुछ जवाब दिया उसको? एक बात सुनिए मेरी बात। 1960 में आई वाज 15 ईयर्स ओल्ड, फर्स्ट स्ट्रेट मैंने उस दिन उसमें डाली, उसके बाद से कंटिन्यूस है। अब मैं दिल्ली थोड़ी आता यूपी के मैटर के लिए। निस्तारण हो गया, डिस्पोज? हाँ, वो निस्तारण हो गया। क्या रिजल्ट रहा सर? देयर इज अ गजट नोटिफिकेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी इन माय फेवर, 180 विलेजेस आर असाइंड। अगर यहाँ को पक्षकार नहीं बनाया जाता तो आपका अगला कदम क्या होगा? डिपेंड्स ऑन व्हाटएवर द रेगुलेशंस आर एज पर लॉ। तो ये देख रहे थे आप, कुंवर महेंद्र प्रताप साकेत कोर्ट पहुंचे और इन्होंने कहा कि आगरा प्रांत के ये वंशज हैं और मेरठ से लेकर आगरा तक पूरी की पूरे जो साम्राज्य है इनका था। अब इनका दावा ये है कि जिस जगह हम खड़े हुए हैं साउथ दिल्ली, यहाँ पर भी 26 गांव ऐसे हैं जिनमें कुतुब मीनार भी शामिल है। वहां पर की जो पूरी भूमि है वो इनके पूर्वजों की थी और ऐसे में इस मामले में कोई भी फैसला सुनाने से पहले, जो कि कुतुब मीनार परिसर में पुराने जो 27 मंदिर हैं उनको रिस्टोर करने की बात है, कोई भी फैसला सुनाने से पहले कोर्ट इनको पक्षकार बनाए, इनसे पूछ के ही कोई फैसले लिया जाए। पक्षकार बनते हैं नहीं बनते हैं, इस मामले पर साकेत कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब 17 सितंबर को इस मामले पर कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। खुर्शीद के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।